हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस पे। और आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग आरजीपीबी के सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट की आपको अगर नीड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस सब्जेक्ट को हम जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है जिसका नाम है मटेरियल्स। 5 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है जो कि इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार जरा सिलेबस पर नज़र डाल लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरजीपीबी का जो सिलेबस है यूनिट नंबर 1 का, इसमें एक टॉपिक मैं अभी स्किप कर रहा हूं, दैट इज आयरन कार्बन डायग्राम। इसको मैं लास्ट में आपको करा दूंगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इस टॉपिक के अलावा, इस सिंगल टॉपिक के अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे हमारे आज कवर हो जाएंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कई बार एक आरजीपी में आ चुका है, हम कर चुके हैं। कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट स्टील हम कर चुके हैं। अलॉय स्टील्स, उनके एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं टेंसाइल टेस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंसाइल टेस्ट के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। देन हुक्स लॉ की हम बात कर चुके हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ चुके हैं। और आरजीपी में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस यूनिट के आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, 1 न्यूमेरिकल मैंने आपको घर के लिए दिया था। आई होप कि आपने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डनेस एंड इंपैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स और बीएचएन। तो इस तरह से हमारी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 का टारगेट रहेगा बेटा, हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, इंपैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना। दोनों ये ज्यादा आता है आरजीपी एग्जाम में और ये भी आया हुआ है एक बार, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में भी है, हम पढ़ रहे होंगे। इसी हमेशा की तरह आरजीपीवी के जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं हैंड टू हैंड आपको बताता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कब आया हुआ है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ मटेरियल आरजीपीवी दिसंबर 2017, मई 2019, नवंबर 2018-19 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जो इंपैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स है ये भी आरजीपीवी 2023 में आया हुआ है, जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की छोटी सी क्लास को और सिलेबस यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट करते हैं। ये जो नोट्स हैं आपके, ये आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो गेटवे क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहां पर आज आप जाएंगे, वन शॉट नोट्स या फिर नोट्स आरजीपीवी नोट्स करके कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर आप जाइएगा तो ये कंबाइंड नोट्स और लेक्चर वाइज नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप उसको मतलब अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को, कॉलेज मेट्स को आप बता सकते हैं। चलिएगा, तो हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस को ऑलरेडी मैंने जब मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, है ना, तब बताया था आपको कि हार्डनेस क्या होती है। देखो, मान लीजिए ये स्किन है, स्किन को अगर मैं ऐसे नोचता हूं, अगर इस पे बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, इसका मतलब ये हार्ड स्किन नहीं है, ये सॉफ्ट स्किन है। अगर इस पर इस तरह से करने से अगर स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, निशान नहीं पड़ते हैं, इसका मतलब ये स्किन कैसी होगी, ये स्किन हार्ड होगी। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनको अगर आप इंडेंट करने की कोशिश करते हो, मतलब उसको प्रेस करते हो हैमर से या किसी और, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, किसी दूसरे मटेरियल से उसको आप प्रेस करते हो, हैमरिंग करते हो, तो उस पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, उस पर इंडेंटेशन नहीं आते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या हुआ बेसिकली कि भाई कोई भी मटेरियल अगर हार्ड है इसका मतलब उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, उस पर इंडेंटेशन नहीं आएंगे, है ना, इंडेंटेशन। तो अल्टीमेटली जो हार्डनेस है, हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द इंडेंटेशन, जो स्क्रैच होने से रोकती है, जो इंडेंटेशन से उसको रोकती है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल है उसकी हार्डनेस को हम कैसे चेक करते हैं कि उस मटेरियल की हार्डनेस कितनी है, कि ये मटेरियल कितना हार्ड है।
ओके तो हार्डनेस ऑफ मटेरियल कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहां पर कुछ टेस्ट आप देख रहे हैं, इन टेस्ट का यूज करके हम लोग किसी मटेरियल की हार्डनेस पता कर सकते हैं। पहला है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, दूसरा है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड थर्ड वन इज विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो आप जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी इसका मैं बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा। क्वेश्चन किस तरह का आता है आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आरजीपी में आता है बोलता है कि हार्डनेस टेस्टिंग क्या होती है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। कोई भी एक हार्डनेस टेस्टिंग का आपको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट की यहां पर हम बात करेंगे। तो डायग्राम से मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। ये हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, जैसे मैंने आपको टेंसाइल टेस्ट के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बताई थी। यहां पर हार्डनेस वहां पर क्या करते हैं हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहां पर हम हार्डनेस पता करते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है उसकी हार्डनेस कितनी है। तो जिस भी मटेरियल की आपको हार्डनेस चेक करनी है, हार्डनेस को मेजर करना है, उसका एक स्पेसिमेन ले लेंगे आप लोग। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एनविल है, ये मशीन का कॉलम है, ये एनविल है, और उसको यहां पर आप रखेंगे, यहां पर रखेंगे स्पेसिमेन को, यहां रखा जाएगा स्पेसिमेन। और यहां पर आप ये देख रहे हैं दिस इज द इंडेंटर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडेंटर। तो ये क्या करेगा, इंडेंट करेगा, मतलब उसको प्रेस करेगा, जिस मेटल है उसके ऊपर क्या करेगा, ये प्रेस करेगा, उसको इंडेंट करने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा इंडेंटेशन, जितना ज्यादा स्क्रैच, जितना ज्यादा उसके अंदर ये प्रेस हो जाएगा मटेरियल के अंदर, इसका मतलब मटेरियल उतना ही वो कम हार्ड होगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये इंडेंटर है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडेंटर है। अब ये इस एनविल के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, आपको एग्जाम में ये वाले डायग्राम नहीं बनाने, ये समझाने के लिए मैंने बताए। अगर आपको ब्रिनल टेस्ट आता है तो ये सिंपल सा डायग्राम आप बना सकते हैं। अल्टीमेटली यहां पर हो क्या रहा है बेटा, कि ये जो एनविल है यहां पर आपने स्पेसिमेन को रख दिया, जिस स्पेसिमेन की, जिस मटेरियल की आपको हार्डनेस चेक करनी है। यहां पर जो इंडेंटर है इस पर क्या करेंगे, इंडेंटर से हम यहां पर फोर्स लगाएंगे, यहां पर एक इसको प्रेस करेंगे। तो यहां पर इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो बॉल आप देख रहे हैं यहां पर, जिसका डायमीटर डी है, वो ये है, कुछ इस तरह का है ये। यहां पर ये जो बॉल है, दिस इज द, ये बॉल किस चीज की होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट की। और ब्रिनल हार्ड, क्योंकि 3 टेस्ट बताए मैंने आपको, कौन कौन से, तो एक तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट है। तो इसमें जो बेटा बॉल होगी, ये बॉल किसकी होगी, ये बॉल ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये बॉल किसकी होगी, यहां पर मैंने लिखा है हार्ड स्टील की होगी। ये जो बॉल होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडेंटर, जो इंडेंट करेगा, इंडेंटर, ओके, क्या बोल रहे हैं इसको हम, इंडेंटर। तो ये किसका है, ये किसका बना हुआ है, हार्डेंड स्टील का बना हुआ है, हार्डेंड स्टील का बना हुआ है। ध्यान देना, हार्डेंड स्टील का ये जब बॉल है तो ऊपर से हम क्या करेंगे, एक रिक्वायर्ड लोड जिसको हम पी बोल रहे हैं, इसके ऊपर यहां पे मशीन की हेल्प से प्रेस करेंगे, इसको एक फोर्स लगाएंगे। अब ये जो बॉल है ये स्पेसिमेन है, दिस इज द स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन के अंदर ये बॉल क्या होगी, प्रेस हो जाएगी, क्या होगी, ये बॉल इसके अंदर प्रेस होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो इंडेंटेशन बना है इतना, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो बॉल इसके अंदर प्रेस हो गई है, दिस वन, तो ये क्या हो गया है, इंडेंट हो गया है। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया है, इंडेंट। अब इस स्पेसिमेन के अंदर ये जो बॉल जितना ज्यादा प्रेस हो जाएगी, इसका मतलब वो ज्यादा इंडेंट कर रहा है उसको, इसका मतलब वो कम हार्ड होगा। अगर ये इंडेंट कम होगा सेम लोड के साथ, अगर ये कम इंडेंट हो रहा होगा, इसके अंदर स्क्रैचेस कम आ रहे होंगे, ये कम प्रेस, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये जो बॉल इंडेंटर है, ये इस स्पेसिमेन के अंदर कम डिस्टेंस तक जाएगा, इसका मतलब वो मटेरियल कैसा होगा, वो ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि ब्रिनल हार्ड टेस्ट में क्या होगा, इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट अ हार्डेंड स्टील बॉल, एक हार्डेंड स्टील की बॉल है, दिस वन, जो यहां पर इस तरह से दिखाई व्हाइट कलर से, ये क्या करेगी, बॉल प्रेस्ड इनटू ए टेस्ट स्पेसिमेन, ये जो स्पेसिमेन है इसमें प्रेस करेंगे इसको, ठीक है, इसमें प्रेस करेंगे। द डिजायर्ड लोड इज अप्लाइड एंड द बॉल इज प्रेस्ड इनटू द स्पेसिमेन। जब हम यहां पर जो लोड है P, एक डिजायर्ड लोड इस बॉल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इस यहां पे इंडेंटर पे, तो क्या करेगी, ये प्रेस हो जाएगी इनटू द स्पेसिमेन। द डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन मेड इन स्पेसिमेन बाय द प्रेस्ड बॉल इज मेजर्ड बाय द माइक्रोमीटर और माइक्रोस्कोप। यहां पर एक माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप लगा रहता है, यहां पे एक माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप लगा रहता है, जो इस इंडेंटेशन का डायमीटर चेक कर लेता है, मेजर कर लेता है। जो स्मॉल डी है, यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल डी क्या होगा बेटा, दैट इज द एवरेज मेजर डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन इन मिलीमीटर। इसके अंदर जो ये जो आपका इंडेंटेशन हुआ है स्पेसिमेन के अंदर, उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। और ये जो बॉल है
दिस इज द बॉल, इंडेंटर, यहां पे इस जो हार्ड एंड स्टील की बॉल है इसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है। और पी क्या है यहां पे कि कितना लोड आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है, डिजायर्ड लोड। तो पी हो गया लोड, डी हो गया डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल, डी हो गया एवरेज डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन इन द स्पेसिमेन। अब एक होता है BHN नंबर, कौन सा नंबर होता है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, BHN। इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू पी अपॉन पाई इंटू डी माइनस स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं पी क्या हो गया बेटा, लोड, डी इज द डायमीटर ऑफ बॉल, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन। इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, BHN नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाए तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका हार्डनेस टेस्ट। दूसरी बात, एक चीज और यहां पर याद रख लीजिएगा आप लोग कि यहां पे स्फेरिकल शेप ऑफ इंडेंटर ऑफ हार्डन स्टील, यहां पे जो हम यूज कर रहे होते हैं, यहां पर ये जो बॉल यूज होती है ये स्फेरिकल शेप की होती है, स्टील की होती है, ध्यान रखना, हार्डन स्टील की होती है और स्फेरिकल शेप की होती है। मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, हार्ड एंड स्टील, हार्ड स्टील यूज करते हैं और शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप इसकी होती है। और ये जो हम यूज करते हैं टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग कौन सी, ब्रिनल वाली, क्योंकि यहां पर जो ये जो बॉल है ये हार्ड स्टील की है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए ही यूज कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज बेस्ट फॉर द सॉफ्टर मटेरियल, क्योंकि जो स्टील होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, एक बात बताना मुझे, ये जो बॉल है ये भी मेटल मटेरियल की है, ये भी मेटल की है, जो स्पेसिमेन है ये भी किसी मेटल की और स्पेसिमेन भी किसी मेटल का। तो हार्ड मेटल जो है अपने से कम हार्ड मेटल को काट सकता है। पता लगा आपने स्टील को स्टील से काटने की कोशिश करी तो क्या होगा, पता लगा कि जो बॉल है वही प्रेस हो गई, समझ पा रहे हो। तो हार्ड मटेरियल अपने से कम हार्ड मटेरियल को काट सकता है। तो जो काटने वाला टूल है जो प्रेस कर रहा है या जो हमारा जो स्पेसिमेन है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा हार्ड होना चाहिए। चलिएगा, तो अब हम देखो ये 3 टेक्निक्स थी, यहां पर 3 टेस्ट थे हार्डनेस चेक करने के। हमारे पास 3 टेस्ट हैं, ब्रिनल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट एंड विकर्स हार्डनेस टेस्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, तीनों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस यहां पे आएगा, जो ये इंडेंटर है यहां पे, ये जो इंडेंटर है ये किस मेटल का बना है, किस मटेरियल का बना है, इस बात पे यहां पर डिफरेंस आएगा। अदरवाइज द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देख लेते हैं। यहां पे जैसे विकर्स हार्डनेस टेस्ट की मैं बात करूं तो ये क्या करें, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे कि हार्डनेस टेस्टिंग का था। ये जो यहां पर आप देख रहे हैं जो इंडेंटर है, यहां पे जो इंडेंटर लगा था ये हार्ड एंड स्टील का था। यहां पर जो इंडेंटर है वो स्क्वायर पिरामिड शेप का है, ठीक है ना, डायमंड का है। कि पहली बात तो शेप कैसी होगी, यहां पर शेप कैसी थी ब्रिनल टेस्ट में, ब्रिनल टेस्ट में शेप कैसी थी बेटा, वो स्फेरिकल शेप थी और मटेरियल कौन सा था, हार्ड एंड स्टील था। जबकि विकर्स टेस्ट में जो शेप होगी इंडेंटर की वो स्क्वायर होगी, स्क्वायर पिरामिड शेप होगी और मटेरियल कौन सा होगा, डायमंड होगा। हम सभी जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो डायमंड है उसको हम कंसिडर करते हैं हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है तो वो क्या है, डायमंड है। तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट अगर डायमंड है तो किसी भी मेटल को काट सकता है। यानी हार्ड मेटल को अगर काटना है या हार्ड मेटल की आपको टेस्टिंग करनी है, हार्ड मेटल की टेस्टिंग करनी है तो हम यूज करेंगे कौन सा, विकर्स टेस्ट, यूज फॉर हार्ड मटेरियल्स। ये वाला जो आपका विकर्स टेस्ट है इसको आप हार्ड मेटल के यूज करेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का, कि जो ब्रिनल टेस्ट है और जो रॉकवेल टेस्ट है ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए टेस्टिंग कर, इनके हेल्प से हम सॉफ्ट मटेरियल टेस्ट करेंगे। जो विकर टेस्ट है यहां पर हम हार्ड मटेरियल की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल की भी हार्डनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी का जो तीनों का कॉन्सेप्ट है दैट विल रिमेन सेम। ओके, चलिएगा, तो ये हार्डनेस की बात होगी बेटा। अब बात कर लेंगे यहां पे हम लोग इंपैक्ट टेस्टिंग की भी। इंपैक्ट टेस्टिंग, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल और आरजीपीबी जून 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, एक बार आया है लेकिन एग्जाम में आया है, सिलेबस में भी आपके दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने देखा हार्डनेस टेस्ट, वो मटेरियल की हार्डनेस को पता करते हैं, हार्डनेस को चेक करते हैं। यहां पर जो इंपैक्ट टेस्ट है उससे हम टफनेस को मेजर करते हैं, है ना। तो इट इज द, अब टफनेस क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी बिफोर जस्ट फ्रैक्चर। जब कोई मेटल जो है वो फ्रैक्चर होने तक जो एनर्जी को स्टोर करता है स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं।
ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है, पढ़ाया था मैंने आपको। कोई पर्सन खड़ा हुआ है, आपने उसको एकदम से पुश किया, मुक्का मारा उसको, अगर मुक्का मारा तो वो स्ट्रेट खड़ा रह गया, इसका मतलब आपने क्या इंपैक्ट किया ना, है ना, आपने क्या किया, एकदम से इस तरह से इंपैक्ट किया, लाइक दिस, वो इंसान खड़ा रह गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको, दिस इज वेरी टफ, दिस पर्सन इज वेरी टफ। और आपने जैसे ही उसको मुक्का मारा, अगर वो पीछे की तरफ गिर गया, इसका मतलब वो टफ नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब हम इंपैक्ट लोड लगाते हैं किसी मेटल के ऊपर, अगर वो एनर्जी को स्टोर कर ले रहा है अपने अंदर, तो वो टफ है। अगर वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो कम टफ है। मतलब ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो ज्यादा टफ है, और कम एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो वो कम टफ है। और ये काम कब बात करते हैं इसकी, इंपैक्ट का नाम समझ में आ रहा है, इंपैक्ट लोड। आप ऐसे समझो, एक होता है स्टैटिक लोड, एक होता है स्टैटिक लोड, और एक होता है इंपैक्ट लोड। तो यहां पर इंपैक्ट की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मान लो हैमर है, तो यहां पर ये रखा हुआ है, तो ये कैसा होगा, दिस इज द स्टैटिक लोड। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से गिरा दूं, यहां से ड्रॉप कर दूं, यहां से ड्रॉप कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डायनामिक लोड, दिस इज मूविंग लोड, मतलब इंपैक्ट कर रहा है, दिस इज द इंपैक्ट लोड, दिस इज द इंपैक्ट लोड। तो जब इंपैक्ट लोड होता है, जब भी इंपैक्ट लोड लगता है किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ज्यादा टफनेस होनी चाहिए। अगर ज्यादा इंपैक्ट लोड है, अगर किसी कंपोनेंट पर ज्यादा इंपैक्ट लोड आ रहा है, मान लो जैसे कि हैमर है, हैमर से अगर मैं ऐसा करूं तो ये क्या होगा, दिस इज द इंपैक्ट लोड। जितना ज्यादा इंपैक्ट लोड होगा और जिस कंपोनेंट के ऊपर वो इंपैक्ट लोड लग रहा होगा, तो वो जो कंपोनेंट जिस मेटल का बना है उसकी टफनेस ज्यादा होनी चाहिए, उसकी टफनेस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। चलिएगा देखते हैं। तो अब हम जो टफनेस है, टफनेस को मेजर करने के लिए, टफनेस को मेजर करने के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसका नाम है आइजोड टेस्ट एंड चारपी टेस्ट। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। टफनेस ऑफ ए मटेरियल कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, आइजोड टेस्ट एंड चारपी टेस्ट। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जो स्पेसिमेन है वो यहां पर रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, दिस इज द स्पेसिमेन। और यहां पर ये एक हिंज है, और यहां पर ये एक रॉड के माध्यम से, एक लीवर के माध्यम से, यहां पर क्या है, एक स्ट्राइकर कह सकते हैं आप इसको, दिस इज द स्ट्राइकर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हैमर है। क्या है ये, दिस इज द हैमर। हैमर से क्या करना है, इस स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक करना है, ठीक है ना, ये स्पेसिमेन है, ठीक है, ये स्पेसिमेन है और ये हैमर है। तो हैमर से इसके ऊपर क्या करना होगा, स्ट्राइक करना होगा, और इस स्पेसिमेन को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी दो पोजीशन है, यहां पर ये पूरा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये जो हैमर की स्टार्टिंग पोजीशन है, ये क्या है बेटा, दिस इज द हैमर या स्ट्राइकर, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहां से बेस से ये जो हैमर है ये कुछ हाइट पे है, तो ये हाइट कितनी होगी, दैट इज कैपिटल एच। और आप सभी जानते हैं जितनी ज्यादा हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज m इंटू जी इंटू एच, एम इंटू जी इंटू एच। तो m क्या हो गया, इसका हैमर का मास हो गया, देन g आप जानती हैं 9.81, और h क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी, आप समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो E पोटेंशियल कितना होगा इसका, m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि ये हाइट यहां पर कितनी है, दैट इज कैपिटल H। तो जब ये हैमर अपनी इन स्टार्टिंग पोजिशन में है, तो इसकी कैपिटल हाइट है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज m इंटू जी इंटू एच। अब ये क्या होगा, ये हैमर को हम रिलीज करेंगे, यहां से इस हैमर को ड्रॉप करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये हैमर आएगा इस तरह से, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस तरह से ये आएगा, और यहां पर ये स्ट्राइक करेगा इस स्पेसिमेन के ऊपर, स्पेसिमेन को ये तोड़ देगा, ब्रेक करेगा। और अब आप समझ सकते हैं कि ये जो हैमर है, ये हैमर इसको तोड़ करके जब यहां से आगे की तरफ जाएगा, तो क्या ये सेम हाइट तक जा पाएगा, अब ये सेम हाइट तक नहीं जा पाएगा, अब ये सेम हाइट तक नहीं जा पाएगा। अब मान लो ये घूम करके इस तरह से यहां पर इसने स्ट्राइक किया, इसको ब्रेक किया, और ये जो हैमर है ये यहां पर आ चुका है ना, ये फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट है, यहां पर ये आ चुका है हैमर। अब ये कितनी हाइट तक गया, ये मान लो स्मॉल एच हाइट तक गया, पहले कितनी हाइट पे था, कैपिटल एच, और अब स्ट्राइक करा इसने स्पेसिमेन पे, इसमें स्पेसिमेन को स्ट्राइक करके स्मॉल एच हाइट तक ये आ पाया। इसका मतलब कि इसके अंदर पहले एनर्जी
m इंटू जी इंटू कैपिटल एच थी, और अब स्मॉल h हाइट है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्मॉल m इंटू जी इंटू स्मॉल h है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि h जो है वो ज्यादा है स्मॉल h से, ये हाइट ज्यादा थी और ये वाली हाइट क्या है बेटा, कम है। इसका मतलब पहले कितनी हाइट थी, एम जी कैपिटल एच, और बाद में कितनी हाइट, पहले कितनी एनर्जी थी, एम इंटू जी कैपिटल एच, बाद में कितनी एनर्जी इसके अंदर बची, एम इंटू जी इंटू स्मॉल एच। तो यहां से एम जी को कॉमन ले लो, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये क्या आ गया, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। अरे यार, जो हैमर की एनर्जी थी, ये जो एनर्जी थी किसकी, हैमर की, तो हैमर की कुछ एनर्जी जब उसने स्पेसिमेन पे स्ट्राइक किया है ना, जब उस पर इसने हैमर ने इस पर चोट मारी, इस पर स्ट्राइक किया, तो इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और वो कहां चले गई, इस स्पेसिमेन के अंदर चली गई, और वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, है ना, किस फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी इस स्पेसिमेन के अंदर स्टोर होगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी टफनेस होगी। अरे यस और नो, तो सिंपल सा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहां पर कैपिटल एच की वजह से ज्यादा हाइट थी, टकराया, स्ट्राइक किया स्पेसिमेन पे, इसकी जो एनर्जी थी हैमर की वो स्पेसिमेन के अंदर चली गई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाद में वो कितनी हाइट तक जा रहा है, तो यहां से जितनी ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी इसके अंदर जाएगी, इसका मतलब वो मटेरियल उतना ही ज्यादा टफ है। कि भाई ये जो स्पेसिमेन था, जो ये अगर मान लीजिए ये कम हाइट तक जा पाता, इसका मतलब इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी गई है, इसको ब्रेक करने में क्या हुई है, ज्यादा एनर्जी गई है। अगर ज्यादा एनर्जी गई है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी टफनेस ज्यादा है, क्योंकि इसने अपने अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ली, ज्यादा एनर्जी इसके अंदर इसने स्टोर कर ली। आई होप कि आपको यह बहुत सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। ओके, तो वही चीज बेटा यहां पर लिखी हुई है कि व्हाट इज टफनेस, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है जस्ट बिफोर फ्रैक्चर। तो यहां पर जो स्पेसिमेन है, इसको फ्रैक्चर करना है, इसको ब्रेक करना है, किसकी हेल्प से, हैमर की हेल्प से, स्ट्राइकिंग की हेल्प से। तो जब ये इस पे टकराएगा, और टकराने के बाद जितनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब वो स्पेसिमेन ज्यादा टफ है, जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा टफ है ना। तो जैसे वो अब जिस भी मेटेरियल का आप स्पेसिमेन लगाओगे, उस मेटेरियल की आपको टफनेस पता चल जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहां पर लिखा था वो मैंने यहां पर देखो दिखाया हुआ है कि एनर्जी लॉस्ट बाय हैमर जो एनर्जी लॉस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन। इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कितनी आएगी, एम इंटू जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, आप इसको लिख सकते हैं इंपैक्ट टेस्टिंग के अंदर। अब ये जो डिफरेंस था बेटा किसमें, आइजोड टेस्ट और चारपी टेस्ट, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ क्या रहने वाला है, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइजोड एंड चारपी टेस्ट। देखो जो आपका चारपी, ये आइजोड टेस्ट है, ठीक है। आइजोड में क्या होगा, आइजोड में जो स्पेसिमेन है वो इस तरह से रखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर, जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर टाइप, कैंटिलीवर बीम। वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, एक फिक्स दूसरा एंड फ्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से हमने, इसका मतलब होता है जब इस तरह से हम दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फिक्स है। तो हमने एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री है, और यहां पर लोड लगेगा हैमर से, स्ट्राइकर से हम यहां स्ट्राइक करेंगे, और अब ये क्या होगा, यहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये होगा आपका आइजोड। नाउ व्हाट इज चार, राइट। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे आइजोड और चारपी टेस्ट जो है कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है स्पेसिमेन को हम किस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है दिस वन, ये वी नोच कहते हैं इसको। तो यहाँ पर वी नोच सेंटर पे है, यहाँ पर वी नोच जो है वो बॉटम में है। तो मैं डिफरेंस आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा अभी। वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस देखते हैं कहां पे है। यस, देखो बेटा, ये जो आइजो टेस्ट है, यहां पर जो स्पेसिमेन है वो कुछ इस तरह से रखा जाएगा, मतलब इसका एक एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, है ना। जब एक एंड फिक्स होता है इस तरह से लाइक दिस, और दूसरा एंड फ्री होता है इस तरह से, जब हम करते हैं ना इसको, तो हम दिखाते हैं कि ये फिक्स है। तो यहां पर ये एंड इसका फिक्स है,
और दूसरा एंड फ्री है, तो फ्री एंड पे हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। तो यहां पर लोड लगेगा, लोड कहां पे लगेगा, यहां पर फ्री एंड पे। तो ये होता है हमारा जो कैंटिलीवर बोलते हैं इसको, कैंटिलीवर टाइप। जबकि जो 4P टेस्ट के अंदर जो स्पेसिमेन है वो कुछ इस तरह से रखा जाता है, ये वाला एंड फिक्स हो जाता है, ये वाला भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। सिंपल सपोर्टेड बीम, इसको हम सिंपल सपोर्टेड टाइप का बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम एक होती है, राइट। चलिएगा, तो यहां पर दो वी नोच कहां पे है, सेंटर पे है। तो यहां पर जो हम इंपैक्ट लोडिंग करेंगे तो लोड यहां पर इस तरह से लग रहा होगा सेंटर पे। तो ये जो स्पेसिमेन को रखने का जो मशीन के अंदर हम रखते हैं, इसमें बस ये डिफरेंस आता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। स्पेसिमेन को हम जो स्पेसिमेन की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस आता है, बाकी जो टेस्ट है दैट विल रिमेन सेम। तो इस तरह से हमने हार्डनेस टेस्ट पढ़ लिया और इंपैक्ट टेस्ट पढ़ लिया है शॉर्ट में। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें केवल एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज आयरन कार्बन डायग्राम। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, और फीडबैक अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जो PDF नोट्स हैं लेक्चर्स के वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।